क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास sin थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि हमने इस साइड को सोल्व करना है और 1 के इक्वल लेकर आना है। तो हम इस साइड को कंसीडर करेंगे sin थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंट। यहाँ पे अगर हमारे पास कोई नंबर इस तरह से लिखा हो 3/5 तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/5 मल्टीप्लाई 3। ये दोनों सेम ही है क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और डिवाइडेड बाय 5 आएगा। यानी कि अगर कोई वैल्यू इस तरह से गिवन हो 3/5 तो हम इसको लिख सकते हैं, ये आप फ्रैक्शन वाली वैल्यू जो है यानी ये जो नीचे वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आप उसको सेपरेट कर सकते हैं 1/5 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे भी हमें जो फ्रैक्शन गिवन है sin थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को अलग कर लेते हैं और न्यूमरेटर वाली वैल्यू को अलग कर लेते हैं। इसको इस तरह से लिख लेंगे sin थीटा मल्टीप्लाई 1 बाय कोसेकेंट क्योंकि sin थीटा ने 1 से मल्टीप्लाई होना और sin थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू sin थीटा, तो ये दोबारा से यही फॉर्म बन जाएगी। प्लस इसको भी ऐसे लिख लेंगे cos थीटा मल्टीप्लाई 1 बाय सेकेंट। अब ये 1 बाय कोसेकेंट थीटा जो होता है ये किसके इक्वल होता है ये देख लेते हैं। 1 बाय कोसेकेंट थीटा तो कोसेकेंट जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेकेंट थीटा। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था कि sin थीटा किसके इक्वल होता है 1 बाय कोसेकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है 1 बाय sin थीटा। अब यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, 1 बाय कोसेकेंट थीटा की वैल्यू चाहिए। 1 बाय कोसेकेंट थीटा ये है, ये किसके इक्वल है, ये sin थीटा के इक्वल है। तो हम 1 बाय कोसेकेंट थीटा को sin थीटा के इक्वल लिख लेंगे, sin थीटा मल्टीप्लाई sin प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई, अब ये सेकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का, cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेकेंट थीटा और सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। यहाँ पे हमें 1 बाय सेकेंट थीटा की वैल्यू चाहिए, ये 1 बाय सेकेंट थीटा है, ये किसके इक्वल है cos थीटा के इक्वल है, तो इसको हम यानी कि 1 बाय सेकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा। अब sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की बेसिस सेम है, दोनों की पावर 1 1 है, दोनों की बेसिस सेम है, बेस एक दफा लिखेंगे और फिर पावर को ऐड कर देंगे 1 + 1, उसके बाद प्लस। अब cos थीटा जो है वो cos थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों की भी बेसिस सेम है तो बेस को एक दफा लिखेंगे और इनकी पावर को ऐड कर देंगे, दोनों की पावर 1 है तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1 2 आ जाएगी। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये भी हमने फार्मूला पढ़ा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने यही प्रूव करना था, ये वाली साइड को लेना था, इसको सॉल्व करना था और 1 के इक्वल लेकर आना था, तो हमने ये वाली साइड ली, इसको सॉल्व किया और 1 के इक्वल प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम यहाँ पे इस साइड को लेंगे और ये वाली साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला आपने अच्छी तरह याद कर लेना है क्योंकि ये फार्मूला बहुत
बहुत यूज होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम यही वाला फार्मूला यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें आंसर में क्या चाहिए, कोस चाहिए। यहाँ पे कोस स्क्वायर भी है, कोस स्क्वायर थीटा भी है और साइन स्क्वायर थीटा भी है, लेकिन हमें आंसर में सिर्फ कोस चाहिए, साइन नहीं चाहिए। तो हम साइन को भी इन टर्म्स ऑफ कोस लिख लेते हैं, यानी साइन की यहाँ पे वैल्यू फाइंड करके वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें आंसर में कोस चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम साइन की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से हम साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ से हमने साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी उसको दूसरी साइड पे रखते हैं और दूसरी वैल्यू को उठा के इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमें साइन की वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखेंगे, cos स्क्वायर थीटा को इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा जो है वो प्लस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस हो गया। तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हमने साइन की वैल्यू क्यों पुट की, हम cos की वैल्यू भी तो पुट कर सकते थे, लेकिन हमने साइन की वैल्यू इसलिए पुट की है क्योंकि हमें आंसर में cos चाहिए, साइन नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने साइन की जगह पे cos की वैल्यू, सॉरी साइन की जगह पे साइन की वैल्यू पुट कर दी, और साइन की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ cos आ रही थी और हमें आंसर में सिर्फ cos ही चाहिए, इसलिए हमने साइन की वैल्यू पुट की। cos स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। अब माइनस जो है वो अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस वाली वैल्यूज प्लस हो जाएंगी और प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। अब ये 1 जो है वो प्लस है, तो प्लस माइनस 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 1 माइनस माइनस प्लस प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब ये cos स्क्वायर थीटा जो है वो cos स्क्वायर थीटा के साथ प्लस होगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2 2 cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1। तो हमने इसको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल प्रूव करना था, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस आपने ये फार्मूला याद रखना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम sin स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और cos स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी sin और cos की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इस साइड को हम लेंगे, सॉल्व करेंगे और इस साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमें आंसर में साइन चाहिए, cos नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम cos की वैल्यू पुट करेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें आंसर में cos चाहिए था तो हमने साइन की वैल्यू पुट की थी। यहाँ पे हमें साइन चाहिए तो साइन को ऐसे ही रखेंगे, cos की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें आंसर में cos नहीं चाहिए, इसलिए हम cos की जगह पे cos की वैल्यू पुट कर देंगे और वो वैल्यू हमें फार्मूले से ड्राइव करनी है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमने यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम इस साइड पे रखेंगे और ये जो sin स्क्वायर थीटा है इसको उठा के इक्वल के इस साइड पे ले देंगे। यहाँ पे ये cos के साथ प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके 1 के साथ माइनस हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस और ये sin स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा के साथ सॉल्व होगा और इनके सिर्फ कोएफिशिएंट प्लस माइनस होंगे, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है। ये -1 है और ये भी -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 में 1 प्लस करते हैं 2, दोनों 1 है तो दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो आंसर में भी माइनस का साइन है।
तो 1 माइनस इन दोनों को प्लस माइनस किया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा।